हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों आइए आज अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3। तो 4.3 में हम लोग क्या देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि वे अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करना है। जो भी द्विघात समीकरण हमें दिए हुए हैं उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है? जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम देखते हैं बच्चों, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए यही हमें ज्ञात करना होगा कि मूल जो है वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर क्या होता है, आइए देखेंगे हम द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में विविक्तर और विविक्तर को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? डी से। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा ध्यान देंगे बच्चों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात करने होंगे और विविक्तर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अब विविक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं, वास्तविक हैं कि वास्तविक नहीं है। अच्छा, तो विविक्तर के बारे में तो आप जान गए, तो कैसे पता करेंगे? विविक्तर देख करके या विविक्तर निकाल करके हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है? तो हम देखते हैं, यदि हम द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात करते हैं तो देखेंगे पहला कंडीशन, सबसे पहले हम देखेंगे यदि डी बड़ा है 0 से। ध्यान दीजिए, डी का मतलब विविक्तर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बड़ा है 0 से तो क्या होगा? तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ध्यान देंगे बच्चों, पहला कंडीशन है कि विविक्तर यदि जो है 0 से बड़ा है, यानी जो भी विविक्तर आएगा हमारा 1 2 3 4 या जो है कोई भी संख्या आ सकती है, 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि विविक्तर 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल जो है वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो दो मूल होते हैं तो दोनों मूल जो है वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग दोनों मूल होंगे। अच्छा, दूसरा कंडीशन हमारा क्या आ सकता है कि यदि डी बराबर है 0 के, डी जो है 0 के बराबर है तो क्या होगा? तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। अच्छा, आगे देखते हैं हम, एक और कंडीशन आ सकता है
कि जो है विविधकर 0 से छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से छोटा हो सकता है। चलिए तो हम देखते हैं, इसे आप लोग नोट करिए। तो आगे हम बता रहे हैं, तो आइए बच्चों इसे हम इरेज करते हैं। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हम देखेंगे? तीसरा कंडीशन है हमारा, यदि डी छोटा हो 0 से, यदि डी छोटा है 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे। देखिए बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि विविधकर से हमें पता चलता है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे। विविधकर को किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, विविधकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम बताए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि हम उसमें देखेंगे, पहला कंडीशन आप लोगों को बताए कि यदि जो है डी बड़ा होगा 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा कंडीशन हमारा क्या था? यदि डी जो है 0 के बराबर होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। और तीसरा कंडीशन है, यदि डी छोटा है 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यही 3 कंडीशन जो है आप लोगों को याद रखनी है। अब देखते हैं हम, इसमें ये भी कहा गया है कि समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अभी जो है हम जो है पिछले प्रश्नावली में समीकरण के मूल जो है निकाले थे, लेकिन जरा ध्यान देंगे, हम जो है इसमें समीकरण के मूल किस तरह से निकालते हैं। यदि जो है समीकरण के मूल वास्तविक होगा तो उन्हें हम द्विघाती सूत्र से जो है ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र या इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हम देखते हैं उसे जो है, यदि समीकरण के मूल वास्तविक हो तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, यदि समीकरण के मूल वास्तविक हो तो हम इन्हें द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो मूल किस तरह से निकालेंगे? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो हम जो है समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे? x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसे क्या कहते हैं? इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे द्विघाती सूत्र या इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। लिख सकते हैं, या इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। जरा ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि पहले सवाल में हमसे पूछा है कि जो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे पता करेंगे वे अस्तित्व में हैं? तो हम सबसे पहले मूलों का जो है विविधकर, द्विघात समीकरण का विविधकर निकालेंगे। विविधकर से हमें पता चलता है विविधकर डी जो है यदि 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे।
और विविधकर डी 0 के बराबर है तब भी समीकरण के मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, और विविधकर जो है 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, और यदि समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से जो है ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र हमारा क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस कर्डिन b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें जो है चेक करना है कि मूल जो है अस्तित्व में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो हम इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करिए तो a क्या है भाई, a की वैल्यू 2, b बराबर हमारा -3 और c बराबर 5। यहाँ पे देखिए हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, चूंकि यही द्विघात समीकरण है का मानक रूप है, इससे हम तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू हम देखेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है तो a की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। फिर b देखेंगे, x का गुणांक जो है वो -3 है तो b बराबर -3 हुआ, और जो अचर पद है हमारा c है तो c बराबर 5 हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आपको फार्मूला बता चुके हम सबसे पहले विविधकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर। तो विविधकर लिखिए, विविधकर d बराबर क्या फार्मूला है बच्चों, हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d बराबर हम देखते हैं, b की वैल्यू हमारी -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 5 गुणे c का मान a का मान 2 और c का मान 5। यहाँ पे देखिए b का मान जो है -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 हम लगाएंगे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो d बराबर 3 त्रिका 9 -4 दूना 8 पंजे 40। d बराबर क्या आ गया, 9 में से 40 घटाएंगे, 9 में से 40 घटाएं क्या आ गया भाई, -31। क्या आया, -31। अब हम ही देखेंगे कि -31 0 से बड़ा है कि छोटा है। जैसा आप लोग जानते हैं -31 जो है 0 से क्या है, छोटा है। तो यहां हम लिख सकते हैं d छोटा है 0 से, d क्या है, 0 से छोटा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। आई बात समझ में आप लोगों को। फिर से देखेंगे जरा सा एक बार, हमारा द्विघात समीकरण था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, अर्थात वे वास्तविक हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 5। तो d बराबर 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूना 8 पंजे 40। d बराबर 9 में से हम 40 घटाएं क्या आया, -31 आया। हम देखते हैं -31 0 से छोटा है तो हम लिखेंगे d जो है 0 से छोटा है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, जो मूल वास्तविक होंगे उन्हीं को हमें केवल ज्ञात करना होगा कि वास्तविक नहीं है, ज्ञात नहीं हो सकता। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर
-4 कौड़ी में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे सबसे पहले वही हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे भाई। तुलना करने पर चलिए a की वैल्यू बताइए 3, बहुत सही। b की वैल्यू -4 कौड़ी में 3, -4 कौड़ी में 3। और c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू 4। इस तरह से हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे हम? हाँ जी, हाँ विविधकर निकालेंगे, क्योंकि विविधकर निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है, या वास्तविक है या नहीं है। चलिए विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान रखिए d बराबर b की वैल्यू -4 कौड़ी में 3 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 3, c का मान 4, d बराबर, ध्यान दीजिए माइनस का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौक के 16, 4 कौड़ी में 3 और 4 कौड़ी में 3, जरा ध्यान देंगे 4 कौड़ी में 3 और 4 कौड़ी में 3, दो बार हम करेंगे, 4 चौक के क्या हो गया 16 हो गया, और कौड़ी में 3 कौड़ी में 3, दो ठो कौड़ी में 3 हुई तो इसका जोड़ा बनेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा बच्चों 48। क्या हो जाएगा 48। तो इसका जो है वर्ग हमें क्या प्राप्त होगा 48 माइनस, इधर देखिए 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। तो d बराबर 48 में से 48 घटाएंगे 0। क्या प्राप्त हुआ 0। अच्छा देखिए, तो हम देखते हैं कि d की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई, तो समीकरण के मूल क्या होंगे? हाँ वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। हम यहां लिखेंगे d बराबर 0 के, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। चलिए, तो अब हमें पता चल गया कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो अब हमें उन्हें ज्ञात करना है। इसमें बताया गया था यदि मूल जो है अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र बताए थे आपको। तो फार्मूला हमारा क्या है? तो देखिए मूल कैसे ज्ञात करेंगे। फार्मूला हमारा x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। चलिए ध्यान दीजिए, मान रखिए यहाँ पे x बराबर माइनस b का मान क्या है बच्चों? b -4 कौड़ी में 3, -4 कौड़ी में 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम मान ज्ञात कर चुके हैं क्या? शून्य। तो यहां हम जो है पूरा डिटेल में लिख के डायरेक्ट हम यहां शून्य लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं? शून्य बटे 2 गुणे ए का मान, ए का मान क्या है 3, हम लिख दिए। यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 4 कौड़ी में 3, ध्यान दीजिए यहां प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 3 दूना 6। बच्चों यक्स बराबर हमारा आया 4 कौड़ी में 3 प्लस माइनस 0 बटे 6। चलिए तो यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर जो है आगे हम बता रहे हैं। जल्दी करिए फटाफट, जल्दी करिए, इधर से इरेज करें हम। चलिए हम इरेज कर रहे हैं इधर से।
तो x का मान हमारा आया 4 का ऑर्डिन 3 प्लस माइनस 0 प्लस 6। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 का ऑर्डिन में 3 प्लस 0 बटे 6। देखिए x बराबर किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या प्राप्त हुई, 4 का ऑर्डिन में 3 बटे 6। चलिए सरल करिए इसे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। क्या हमें मिला, 2 का ऑर्डिन 3 बटे 3 है। जरा ध्यान देंगे, इसे हम जो है 3 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, देखिए जरा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि जब इसे कड़ी में करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएंगे। यहां हम देखिए कड़ी में 3 से काट दे रहे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2 कड़ी में 3। चलिए फिर जो है हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों था, हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए इधर इरेज हम करते हैं, इधर का हो गया सबका ना, हम इरेज कर रहे हैं, इधर बता रहे हैं। चलिए हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, x बराबर क्या था, 4 कड़ी में 3 माइनस 0 बटे 6। उसमें प्लस चिन्ह लिए थे, इसमें माइनस चिन्ह ले रहे हैं। फिर जो है अगर शून्य घटाएंगे तो फिर वही आ जाएगा, 4 कड़ी में 3 बटे 6। उसी तरह से फिर डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। क्या प्राप्त हुआ, 2 कड़ी में 3 बटे 3। फिर उसी तरह से इसे भी काट दीजिए, 2 कड़ी में 3, इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। फिर काट दिए हम, कड़ी में 3 से काट दिए, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 2 कड़ी में 3। अर्थात हम देख रहे हैं x जो, अरे समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए और दोनों मूल समान है। क्या है, दोनों मूल समान है। देखिए पहला मूल आया 2 बटे कड़ी में 3 और दूसरा भी 2 बटे कड़ी में 3। अर्थात जो है हमें समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए, कौन कौन, 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3। और चूंकि जो है हम देखे थे विविधकर जो है हमारा 0 था, इसलिए जो है आप जानते हैं कंडीशन, अगर विविधकर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो दोनों हमें समान मूल प्राप्त हुए और दोनों मूल है हमारे 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3। इस तरह से देख रहे हैं, इस जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ इसका। और इसे नोट करिए फटाफट, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए जैसा पहले कर चुके हैं आप लोग, हम तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखते हैं a बराबर क्या है हमारा, बताइए। a बराबर, हाँ a बराबर क्या हुआ, 2। b बराबर, b का मान, हाँ चिन्ह सहित -6 और c बराबर 3। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, विविधकर, बहुत सही, विविधकर। d बराबर b² माइनस 4ac, मान रखिए d बराबर, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 2, c का मान 3। चलिए
डी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 के 36 माइनस 4 दूना 8 8 त्रिक 24। तो डी बराबर 36 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा? हाँ जी 12। क्या आ गया? 12। अब हम देख रहे हैं 12 जीरो से बड़ा है या छोटा है? हाँ बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? चलिए यहां पे हम लिखते हैं डी बड़ा है जीरो से, चूंकि 12 है जीरो से बड़ा है तो डी का मान जो है जीरो से बड़ा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों? वास्तविक वास्तविक क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक ना? वास्तविक होंगे। चलिए अब इन्हें हमें ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या है सूत्र हमारा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बहुत सही। चलिए देखिए x बराबर माइनस बी का मान क्या है? -6। क्या है? -6। तो हम लिखे -6 प्लस माइनस करड़ी में, जरा ध्यान देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि हम यहां निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 12 है। तो हम क्या रख देंगे यहां पे? 12 बटे 2 गुणे ए का मान 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 है तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे, 12 गुणनखंड करेंगे, 2 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 2 गुणे 3 बटे नीचे क्या आ गया? 2 दूना 4। चलिए देखिए यहां नीचे दिख रहा है। चलिए हम देखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस, यहां पे हम देख रहे हैं 2 का जोड़ा बन जा रहा है, 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो 2 हमारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, बचेगा करड़ी में 3 बटे 4। देखिए चलिए तो इधर आप लोग इरेज करिए, तो हम फिर से बताते हैं। इधर चलिए हम लोग इरेज करते हैं। देखिए यहां पे x बराबर, जरा ध्यान देंगे यहां पर, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ 2 कॉमन दिख रहा है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारा? 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 6 प्लस माइनस, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया, बचा करड़ी में 3 बटे क्या बचा भाई? 4। 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूना 4। x बराबर 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटे 2। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है 2 मूल प्राप्त होंगे, एक प्लस में प्राप्त होगा धनात्मक और एक प्लस में प्राप्त होगा, यहाँ प्लस होगा, एक तो जो है माइनस लगा के, इस तरह से जो है समीकरण के यही मूल आए, इसे हम प्लस में और माइनस में यहां पर लिख सकते हैं कि इस तरह से समीकरण के यही मूल हमें प्राप्त हुए। यही आपका आंसर हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आप लोग जो है विविधकर और उसके जो भी कंडीशन हम बताए हैं कि जो है कब जो है मूल वास्तविक होगा, कब मूल वास्तविक नहीं होगा, और द्विघाती सूत्र, इसे आप लोग अच्छी तरह से जो है याद कर लेंगे, तभी जो है इस चैप्टर के सभी सवाल आप जो है हल कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को जो है जानकारी प्राप्त हो सके, और आपके सहयोग से ही हर बच्चा जो है गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।